फ्रेंड्स, आज की कहानी है पिंजरे से आज़ादी भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शगुन भी चाहती थी उसके मामा इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। एक दो बार शगुन ने भी अपने मामा और मामी से बात करने की कोशिश की तो उसके मामा ने उसे काफ़ी मारा और पीटा था, जिससे शगुन काफ़ी डर गई थी। कुछ ही दिनों में अंजलि जी दोबारा अनिल और वर्षा से मिलती है, जहां इस बार अंजलि ज़्यादा पैसे देने की बात करती है। लालची मामा और मामी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और रिश्ता पक्का भी कर देते हैं। अब आगे थोड़ी देर में खुशबू शगुन को लेकर आती है। शगुन तो अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि शगुन के मामा और मामी ने शगुन को धमकी दी थी, अगर वह इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी तो वह लोग नीतीश को मार डालेंगे। शगुन नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान जाए। अंजलि जी ने खुशी से शगुन को देखा और अपना खानदानी कंगन उसके हाथ में पहना दिया। शगुन ने अपने मामा जी के दबाव में आकर हाँ कर दी थी, लेकिन शगुन को नहीं मालूम था जिस लड़के से उसकी शादी होने जा रही है वह लड़का बहुत ही खतरनाक है। वहीं नीतीश को जब मालूम चला कि शगुन ने अपने घर वालों के दबाव में आकर हाँ की है, नीतीश को काफ़ी गुस्सा आया। उसने खुशबू से बोला, मुझे शगुन से मिलना है, हो सके तो आज ही उसे कुछ बताना है। नीतीश शगुन को उसके होने वाले पति के बारे में बताने वाला था। शगुन की शादी मोहित से हो रही थी। मोहित किसी जानवर की तरह था। जब पंडित जी को मोहित की कुंडली दिखाई गई तो उसकी जन्म पत्री में 2 शादियों का योग था, इसलिए कोई भी अमीर खानदान अपनी बेटी को कुएं में क्यों डाले। शगुन के माता पिता तो नहीं थे, इसलिए अंजलि जी ने शगुन से शादी करने की सोची। अगर अनिल और वर्षा सच्चाई जान भी जाते तो अंजलि जी पैसों से उनका मुंह बंद करा देती। नीतीश आज शगुन को सच्चाई बताने जा रहा था, उसके होने वाले पति मोहित की। नीतीश ने खुशबू के जरिए शगुन को मैसेज भेजा और पुरानी झील के पास आने को कहा। शगुन ने खुशबू से कहा, आखिर नीतीश मुझे अकेले क्यों बुला रहा है, वो भी इतनी शांत जगह पर। खुशबू बोलती है, नीतीश को तुम्हें कुछ बताना है। खुशबू तो सच्चाई जानती थी मोहित की, लेकिन अपनी माँ के डर से चुप थी। लेकिन नीतीश को किसी का डर नहीं था, वो तो बस शगुन को मोहित से बचाना चाहता था। नीतीश झील के किनारे शगुन का इंतजार कर रहा था। शगुन के आने से पहले ही कुछ गुंडों ने नीतीश को अगवा कर दिया। शगुन घर से निकलती है नीतीश से मिलने के लिए। जब शगुन झील के किनारे पहुंची तो वहां कोई नहीं था। शगुन सोचती है, नीतीश ने यही बुलाया था मुझे, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तभी वहां कुछ शराबी आते हैं। शगुन उन्हें देख के डरने लगती है। वो शराबी शगुन के पीछे जाते हैं। शगुन वहां से भागती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन शराबियों ने शगुन को घेर लिया। शगुन उन्हें धक्का देती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी शगुन को दूर की झोपड़ी के पास आग जलते हुए दिखती है। शगुन को वहाँ एक लड़का दिखता है। शगुन उसे मदद मांगती है। वो शगुन को झोपड़ी में छिपने को बोलता है। थोड़ी देर में जब वो शराबी चले जाते हैं तो वो लड़का शगुन को बाहर आने को बोलता है। वो लड़का शगुन की आंखों के डर को देखता है और बोलता है, आप ठीक हैं अब? शगुन बोलती है, धन्यवाद आपका मेरी मदद करने के लिए। शगुन के पैर में चोट लगी हुई थी। उस अनजान लड़के ने शगुन के पैर में मरहम पट्टी की। शगुन ने उस लड़के से पूछा, आप यहीं रहते हो? उस अनजान लड़के ने हाँ में इशारा किया और दर्द भारी आवाज में बोला, मेरा कोई घर नहीं है। उस अनजान लड़के ने शगुन को उसके घर से थोड़ी दूरी पर छोड़ दिया। खुशबू ने शगुन से पूछा, आखिर क्या बात हुई तुम्हारी नीतीश से? शगुन ने सारी कहानी खुशबू को बताई। खुशबू ने बताया, कोई अच्छा इंसान रहा होगा तभी तो तुम्हारी मदद की है। शगुन ने अपनी मामी के मुंह से सुना था कि उसका जो होने वाला पति है वह बहुत ही अमीर और अच्छा लड़का है। खुशबू सच्चाई जानती थी, लेकिन अपनी माँ के डर के कारण चुप थी। कई बार तो खुशबू सोचती है, मुझे शगुन को बता देना चाहिए, लेकिन माँ के खौफ के कारण खुशबू ने चुप रहना ही ठीक समझा। और अनिल जी ने 1 हफ्ते में ही शगुन की शादी की तारीख तय कर दी। खुशबू और मंदा दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम कर रही थी। कुछ दिनों से शगुन देख रही थी उसके मामा और मामी उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा बर्ताव कर रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि अब शगुन बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। शगुन के बहू बन जाने के बाद उसके मामा और मामी के दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसका अंदाज़ा शगुन को नहीं था और ना ही अंजलि जी को। शगुन की शादी 1 हफ्ते में होनी है, लेकिन शगुन के मन में अभी भी बहुत से सवाल हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपने होने वाले पति को देखा भी नहीं था। यहाँ तक कि शगुन को नाम भी नहीं पता था। आखिर उसके होने वाले पति का क्या नाम है? यही सवाल लेकर वो अपने मामा और मामी के कमरे की तरफ गई, जहां उसने अपने मामा और मामी की बात सुन ली। शगुन को अब मालूम चल गया था
कि उसके मामा और मामी ने उसकी शादी के बदले अच्छी खासी रकम ली है, लेकिन शायद शगुन ने पूरी बात नहीं सुनी। शगुन नहीं जानती थी कि उसका पति एक दरिंदा है जो एक दो बार जेल भी जा चुका है। शगुन सिर्फ इतना ही जानती थी कि उसके मामा और मामी ने अच्छी खासी रकम ली है। शगुन भी सोच रही थी, आखिर अंजलि जी इतनी अमीर औरत है तो उन्हें मुझ जैसे गरीब में क्या पसंद आ गया जो उन्होंने मेरी ही कीमत लगा दी। खुशबू ने बताया उसके होने वाले पति का नाम मोहित है। शगुन खुश थी अपनी शादी को लेकर। शायद इसी खुशी में वह नीतीश को भूल गई थी। नीतीश को रामानंद जी ने अगवा किया था क्योंकि उन्हें डर था अगर कोई शादी को रोक सकता है तो वह नीतीश है। इसलिए शादी हो जाने तक नीतीश को बंदी बनाया गया। दिन गुजरने लगे थे, शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। मेहंदी की सुबह शगुन और खुशबू दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहां शगुन की मुलाकात उस अनजान लड़के से होती है। वह अनजान लड़का भी शगुन से मिलकर खुश हो जाता है। शगुन पिछली रात के लिए उसे धन्यवाद बोलती है। कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाती है। विदाई के वक्त शगुन खुश भी थी और दुखी भी। खुश इसीलिए थी क्योंकि अब वह इस पिंजरे से आज़ाद होने वाली थी। दुखी इस चीज का था क्योंकि खुशबू के रूप में उसे एक बहन और दोस्त मिली थी, अब उसे छोड़कर जाना होगा। शगुन ने जाने से पहले खुशबू से पूछा, आखिर नीतीश इतने दिनों से गायब क्यों है? नीतीश ठीक तो होगा ना? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नीतीश मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, कहीं उसने गुस्से में खुद को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया हो? खुशबू दुखी होते हुए बोलती है, शायद आपकी शादी की खबर से उसने यह गांव छोड़ दिया है। शगुन को दुख था क्योंकि उसके दिल में नीतीश के लिए अभी भी प्यार था, लेकिन शगुन ने अब शादी कर ली थी तो शगुन ने सोच लिया था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाएगी। शगुन खुश थी क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। शायद वो नहीं जानती थी एक नया पिंजरा उसका इंतजार कर रहा है, और शायद ये पिंजरा पिछले पिंजरे से अधिक घिनौना और दर्दनाक होगा। विदाई तो हो गई, लेकिन अभी तक मोहित और शगुन के बीच कोई बात नहीं हुई। मोहित बहुत ही गुस्से वाला लड़का है जिसने आज तक औरत को कुछ नहीं समझा। उसकी नज़र में बस एक औरत थी जिसकी वो दिल से इज्जत करता था, और वह थी उसकी माँ अंजलि। बचपन से मोहित अपने माँ बाप के प्यार के लिए तड़पता रहा। उसे ज़रूरत थी अपने माँ और बाप के प्यार की। जब भी स्कूल में जाता तो उसके दोस्तों के साथ उसके दोस्तों के माता पिता होते थे, लेकिन उसके साथ कभी उसके माता पिता नहीं होते। कभी उसके पापा उसे ड्राइवर के साथ भेज देते तो कभी किसी रिश्तेदार के साथ। जब घर में पापा होते तो मम्मी बाहर होती, और जब मम्मी घर में होती तो पापा बाहर होते। मोहित चाहता था उसके माँ पापा उसके साथ रहें, लेकिन रामानंद जी और अंजलि जी तो बिजनेस को लेकर इतने परेशान रहते थे, कभी अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाते। जिंदगी के खेलने कूदने की उम्र में मोहित के दिल में रिश्तों को लेकर एक गुस्सा पैदा हो गया था। उम्र के बढ़ने के साथ मासूम मोहित अब बिगड़ने लगा था, और उसके दोस्त उससे दोस्ती नहीं करते थे बल्कि उसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मोहित एक अमीर बाप की औलाद था। लेकिन मोहित को तो बस अपने माँ बाप का प्यार चाहिए था, जिस प्यार की तड़प में आज 25 साल बीत गए, लेकिन उसके माँ बाप ने बचपन में कभी 2 वक्त उसके साथ बैठकर बात भी नहीं की। मोहित अपनी माँ अंजलि के दिल के बहुत करीब था, क्योंकि उसकी माँ ही उसे थोड़ा बहुत समय दे पाती थी, लेकिन पापा रामानंद, उन्हें तो मोहित दिखता ही नहीं था। बचपन के हादसों की वजह से मोहित की जवानी बहुत ही खराब थी। मोहित नशे करने लगा था और गलत संगत में पड़ने लगा था, यहाँ तक कि उसकी पहचान गलत लोगों के साथ होने लगी थी, जिनसे उनके परिवार की गरिमा खराब हो रही थी। ये सब देखने के बाद अंजलि जी ने तय किया, क्यों न अपने बेटे की शादी करवा दूं। अंजलि जी ने अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करेगी जो मोहित को बदल दे। मंदा की शादी में उसने जब शगुन को देखा तो न जाने क्यों अंजलि जी को ऐसा लगा जैसे शगुन ही वो लड़की है जो उसके बेटे को अच्छी राह दिखाए। अंजलि जी ने शादी तो तय कर दी थी, लेकिन जन्म पत्री के अनुसार मोहित की 2 शादी का योग है। अंजलि को डर था कहीं शगुन जैसी मासूम लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अंजलि को ये भी डर था न जाने मोहित कैसा रिएक्ट करेगा जब उसे मालूम चलेगा मैंने उसकी शादी पक्की कर दी है। और हुआ भी यही। जब मोहित को मालूम चला उसकी माँ ने उसकी इजाज़त के बिना उसकी शादी किसी गरीब लड़की से करवा दी तो मोहित ने अपने कमरे का सारा सामान तोड़ दिया। ये देखकर अंजलि जी काफ़ी डर गई थी। इसी डर की वजह से अंजलि जी को दिल का दौरा पड़ गया। रामानंद जी ने अपने बेटे मोहित को समझाया कि उसे अपनी माँ की खातिर इस शादी के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ की यही ख्वाहिश है। माँ के प्यार में मोहित ने हाँ कर दी शादी के लिए, इसी उम्मीद में कि अंजलि जी को अच्छा लगेगा।
एक राज था जो अंजलि जी भी नहीं जानती थी। मोहित की पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन जब तक मोहित घर वालों को बताता उससे पहले ही उसकी बीवी की एक हादसे में मौत हो गई। ये मोहित का प्रेम विवाह था। शगुन मोहित की दूसरी बीवी है। मोहित अब वर्तमान में आ चुका था। जब मोहित और शगुन की शादी हो गई थी, दो अनजान एक पवित्र डोरी में बंध चुके थे। मोहित और शगुन एक दूसरे के लिए अनजान है। शगुन को लगता था उसका पति एक अच्छा इंसान होगा, लेकिन वह नहीं जानती थी वह जिस पिंजरे में अब कैद होने जा रही है, इस पिंजरे में उसकी बहुत सी परीक्षाएं होगी, जिनका सामना करने के लिए उसे हिम्मत और सब्र की जरूरत पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, आखिर शगुन को कौन कौन सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।